हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा हृदय से प्रेम। तो सुशांत कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि शुरुआती दौर में हमें शारीरिक योगासन वगैरह करना होता है, क्योंकि हमें अपने शरीर को क्या करना होता है, हल्का करना होता है। जब तक हमारा शरीर में एक्स्ट्रा जितने भी कुछ हैं वो जब तक मेंटेन नहीं होगा, हमारा ध्यान जो है गहरा होगा ही नहीं, पहली बात। और उनका कहना है कि क्या ये शुरुआत में तो हमें करना होता है, लेकिन क्या बहुत समय बाद, बहुत समय तक ध्यान मैंने कर लिया है, उसके बाद क्या ये योगा करना ही है या फिर छोड़ देना है। तो होता ये है कि सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, हमें ऊर्जा के लिए। जब हमारा शरीर को ऊर्जा चाहिए तो हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हम भोजन नहीं करेंगे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार है ध्यान। ध्यान मेरा तभी गहरा होगा जब हमारा शरीर पूरी तरह हल्का हो जाए, शरीर में अकड़न ना हो, शरीर में गैस ना हो, ज़्यादा खाना नहीं हो, ज़्यादा खाना की मात्रा पेट में ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक छोटी छोटी बोलते हैं ना कि बूंद बूंद तालाब भरता है, उसी प्रकार हमारे साथ है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा और तब जा कर के हमारा ध्यान गहरा होगा। तो शुरू जब हम ध्यान करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि जब हम बैठ रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो रहा है ना। जब हम पहली क्लास में बैठते हैं तब हमें सब कुछ धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखना होता है कि ये चीज़ ऐसे होगा, तब आगे जा कर के इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे। उसी प्रकार शरीर है। जब ध्यान में जब हम बैठते हैं तब हमें पता लगता है कि अरे साला ये शरीर में पेट में लग रहा है जैसे कि भोजन ज़्यादा है, अच्छा गैस है, अच्छा शरीर में अकड़न है, शरीर भारी भारी लग रहा है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है और हम बैठ नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक। शरीर हल्का ही नहीं है तो ध्यान गहरा लगेगा ही नहीं। कभी ध्यान जाएगा माथा दर्द है, तो कभी ध्यान जाएगा पेट में गैस एसिडिटी हो गया है, कभी शरीर अकड़ रहा है, क्योंकि शरीर हल्का है ही नहीं, पेट हल्का है ही नहीं। एक साधक का जो भोजन का दिनचर्या है उसका पूरा का पूरा दिनचर्या अलग होता है। खाना अगर खाता है तो उसको भी हल्के मात्रा में खाना है। नींद जो है उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि नींद पूरा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ध्यान 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 के चक्कर में है, तो अब जब भी बैठिएगा तो ध्यान में नींद आ जाएगा। अब नींद आएगा तो फिर यही क्वेश्चन हो जाएगा कि साला जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो नींद क्यों आ जाता है। तो ध्यान में जब भी हम ध्यान करने जाएं तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें नींद को पूरा करना होता है। भोजन को आधा लेना होता है, आधा पेट। ऐसा नहीं है कि ध्यान ही है और पूरा पेट भर भर के खाना खा ले रहे हैं, पेट भर गया उसके बाद भी खाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पेट जितना हल्का रहे उतना गहरा ध्यान लगता है ना। तो जब शुरुआती में होते हैं तो हमें ध्यान में बैठना है, और ध्यान में जब हम बैठने लग जाते हैं तो हमें हमारे शरीर की सारी प्रॉब्लम धीरे 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 उभरने लगती है और हमें पता लगने लग जाता है कि हमारे शरीर में ये दिक्कत है और इस पे हमें ओवरकम होना है। उसके बाद आगे जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो किया जाएगा। जो पहले प्रॉब्लम है उसको तो पहले मैं देख लूँ, उसके बाद आगे जो होगा उसको मैं देखूँगी या देखूँगा। तो ये चीज़ है। पहले क्या करना है, शरीर में क्या दिक्कत है पहले तो हमें यही देखना है। ध्यान में हम जब बैठने लग जाएंगे तो हमें खुद ऑटोमेटिक सब पता लगने लग जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं कि योगा करना है तो शुरुआत में करना ही होगा। जितना हम योगा कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा। जितना हम नींद ले सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा। जितना हल्का भोजन ले उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो शुरुआत में मान लीजिए कि हम 6 महीना तक, साल भर लगातार योगा करते रह गए, अपने शरीर को पूरा हल्का कर लिए हैं, शरीर का जो एग्जिस्टेंस है वो
लो हो गया, लो, हाँ, लो टाइप का। अब कुछ समय क्या होगा कि ध्यान पूरा गहरा लगने लग जाएगा। विचारे भी शून्य होना जरूरी है, ध्यान में गहराई आने लग जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि दिन भर हम ध्यान कर रहे हैं और अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये है कि कुछ कार्य करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप योगा कीजिए, चाहे घर के कामों में हाथ बटाइए, झुकने वाला काम, खड़ा होने वाला काम, थोड़ा मोड़ा चलना, थोड़ा मोड़ा नहीं, जितना आप चल सकते हैं, चलने वाला काम, जितना आपके शरीर को ज़रूरत है उतना काम आप ज़रूर करें पर डे काम करने से क्या होगा, जितना ज़रूरत है उतना पर डे काम करने से ये होगा कि शरीर का जो मेंटेनेंस है, शरीर का जो फिटनेस है, और योगा के लिए जितना शरीर की क्षमता चाहिए उतना बना रहेगा। और जो भी समय मिलता है उसमें ध्यान को लगा देना है, 100% अपने आप को झोंक देना है। तो फिर क्या होगा कि ध्यान दिन पर दिन गहरा होता चला जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी बीच में ऐसा होता है ना कि हम काम छोड़ देते हैं। काम करना, हम ध्यान में हम इतने लीन हो जाते हैं और हमें बाय द वे काम नहीं करने का अवसर प्राप्त हो गया। वैसे तो हमारा जो जीवन है वो नॉर्मल लाइफ है, हमें घर का भी सब कुछ देखना होता है, अपना भी सब कुछ देखना होता है, और उसके बाद जो अपना औंदा है, अपना सपना है, अपना जो कार्य है वो अपना करना है। तो ये चीज़ अगर आप जीवन में रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो फिर योगा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर का फिटनेस लेवल जो है, शरीर का जो आध्यात्मिक लेवल जो है वो ऑटोमेटिक बन चुका है। तो रेगुलर हम, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए पर डे भोजन चाहिए, उसी तरह शरीर को हल्का रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पर डे हमें शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर हम छोड़ देते हैं पूरी तरह तो शरीर में अकड़न आ जाएगा, शरीर एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी है खाने से जो एक्स्ट्रा बनता है वो चीज़ बढ़ने लग जाएगा। हम ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें पर डे उस चीज़ को शामिल करना है। जिस प्रकार भोजन हमारा आवश्यक चीज़ है उसी प्रकार हमारे शरीर को श्रम भी चाहिए। और एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो ध्यान लगने का कोई सवाल ही नहीं। अब रहा, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए हमारा काम छूट जाता है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और उसके बाद पूरी तरह काम छूट जाता है। थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं लेकिन लगभग काम छूट चुका है। अब क्या है कि शरीर में अकड़न होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे शरीर में अकड़न अकड़ता चला जाएगा, धीरे धीरे ध्यान नहीं लगेगा। और ये आपको पता चलने लग जाएगा कि अब हमारा ध्यान जो है नहीं लग रहा है। तो उसका कारण क्या है कि फिर से हमें योगा करने की ज़रूरत है, फिर से हमें टहलने की ज़रूरत है। ये आपके शरीर पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि आप अपने आप को किस तरह रख रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं शुरू से बहुत योगा, शारीरिक योगा की हूँ, पैदल चलती हूँ, बहुत की। मेरा शरीर का जो आध्यात्मिक लेवल है वो बन गया पूरी तरह, और मेरा अच्छा खासा सफ़र चलता रह गया। लेकिन बीच में अभी इन दिनों, अभी की मैं बात बता रही हूँ, अभी कुछ दिनों से झुकने वाला काम मेरा बंद हो गया। इसके कारण ये जो शरीर का है, ये पेट वाला भाग, उसमें अकड़न हो गया। मुझे ध्यान नहीं लग रहा था, पेट में एसिडिटी, गैस बनने लग गया। और मैं अभी 5 दिन से मैं फिर से वो जो मेरा जो पहले का शेड्यूल था, मैं उसे फिर से फॉलो करने लग गई, और फिर से मेरा आध्यात्मिक जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। अब ये है, एक क्वेश्चन और आता है
कि मान लीजिए कि हम आध्यात्मिक सफ़र पे हैं और हम अपने शरीर को पूरा आध्यात्मिक लेवल तक ला चुके हैं योगा करके, श्रम करके, और इस बीच हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए हैं। अब बीच में हम छोड़ दे रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, योगासन नहीं कर रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, अब फिर से हमारे शरीर का अकड़न, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होना शुरू हो गया, और फिर से हम वो चीज़ योगा वगैरह फिर से हम करने लग गए, तो क्या जो हमारा जितना एक्सपीरियंस हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से होगा, या फिर आगे जितना हम पहले सफ़र कर चुके हैं उससे आगे भी हमें उससे आगे भी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कि जहाँ से हमारा एक्सपीरियंस बंद हुआ है उसके बाद जब हम अपने शरीर का मेंटेनेंस बना लेंगे तो उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे, ना कि हम पीछे जीरो लेवल पे चले आएंगे। ठीक है, तो यही है ये चीज़ जो है, जब तक आप ध्यान कीजिए, जब तक शरीर है भोजन की आवश्यकता है, जब तक शरीर है श्रम की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक सफ़र पे तो आपने देखा होगा कि हमारे बुद्ध भगवान जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, वो सूख चुके थे, हड्डी हो चुके थे, वो पूरे के पूरे हड्डी हो चुके थे, उनका शरीर का पूरा ढांचा दिखने लग गया था। क्यों? क्योंकि भोजन का पूरी तरह त्याग कर चुके थे। चलते थे, जितना वो रुकते ही नहीं थे, वो लोग चलते ही रहते थे, जहाँ ध्यान करना है, विश्राम करना है कर लिए, फिर चलते रहते थे, शरीर पे कोई ध्यान ही नहीं रहता था। और उस वजह से ध्यान की जो गहराई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ध्यान में होने वाली एक्सपीरियंस बहुत तेज़ी से आता है। मैं कभी कभी भूखे रह जाती हूँ कुछ समय के लिए, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन मैं भोजन लिमिट से करती हूँ, और किसी दिन भूखे रह गई तो मुझे चक्कर मारने लग जाता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी मैं भूखे रहती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लग जाता है अब ऑटोमेटिक, और मेरा ध्यान इतना गहरा होने लग जाता है, इतना गहरा होने लग जाता है कि मैं ध्यान मगन हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। भूखे पेट जो है, पेट खाली होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। तो यही है। तो नमस्कार, अध्यात्म में उन्नति हो और पूर्णता को प्राप्त करें। नमस्कार, और सभी को मेरा हृदय से प्रेम।